गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग एक्सरसाइज 4 द्विघात समीकरण इस पर चर्चा करेंगे। और ये चैप्टर इसमें एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है, उसको भी जानना है, और 1 नंबर का 2 नंबर का आता है, उसको भी जानना है। तो सबसे पहले जानिए कि द्विघात समीकरण आखिर किस रूप में होना चाहिए। तो देखिए, ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इसके रूप में यदि है तो वो द्विघात समीकरण है। क्वेश्चन में 1 नंबर का देगा, मान लीजिए ये दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, और चेक करने के लिए बोला जाएगा उसमें कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। द्वि मतलब 2 घात पावर 2। तो इसको पहले सबसे पहले सॉल्व करना है। ये 4x दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, 4x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 16 बराबर 4x स्क्वायर प्लस 16, ये 4 इधर ले आएंगे तो 16 में 4 जाएगा 12 बराबर 0। देखिए इसके रूप में है, क्यों? क्योंकि देखो ये x स्क्वायर पावर 2 है, ये रूप में है। उसके बाद bx यानी ये दोनों नहीं रहेगा, चलेगा, लेकिन पावर 2, ये चर का पावर 2 रहना अनिवार्य है, तब ये द्विघात फॉर्म में है। ठीक है, इस तरह से आप लोग चेक कर सकते हैं। कोई भी इक्वेशन दिया हुआ रहेगा उसको पहले सॉल्व करना है और मिलाना कोशिश करना कि पावर 2 A to Z तक जो चर दिया हुआ रहेगा उस पर घात यानी पावर 2 रहेगा, तो जान लेना है कि वो द्विघात समीकरण के रूप में है। जैसे देखिए 6x पर पावर 2 बराबर 0, ये द्विघात समीकरण है क्योंकि पावर 2 है। ठीक है, इस तरह से 1 नंबर का ये क्वेश्चन है, ये आप लोग बना लीजिएगा। और आगे चलते हैं। जैसे ये समीकरण हो गया, मान लीजिए एक समीकरण ले लिए 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 बराबर 0। ये तो द्विघात समीकरण है क्योंकि ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में है, इसलिए है। लेकिन इससे हम लोग सबसे पहले छाटिए कि यहाँ से हम लोग क्या पता कर सकते हैं। ये बराबर, देखिए ये एक्स स्क्वायर, ये बराबर क्या हो गया 2, बी बराबर 3, सी बराबर माइनस 4, यहाँ तक कर सकते हैं। इसके बाद क्या रहेगा, देखिए क्वेश्चन में कहेगा कि विवेचक ज्ञात कीजिए। क्या कहेगा? विवेचक। विवेचक इसी को एक और नाम से कहेंगे विवितकर, विवितकर, जिसको डिनोट करेंगे कैपिटल डी से, ध्यान रखना। तो ये कैसे निकलेगा, इसका एक फॉर्मूला, इसको नोट कीजिएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तब देखिए बी स्क्वायर, बी का वैल्यू कितना निकला ये समीकरण से 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ये कितना 2, सी माइनस 4। अब देखिए 3 का स्क्वायर 9, और देखिए इधर यहां से पूरा मल्टीप्लाई है, लेकिन माइनस माइनस प्लस, 4 दूना 8 चौक 32, कितना आ गया 9 2 11 41। यानी डी का वैल्यू क्या आया 41 आया। तब इससे आप विविधकर निकालेंगे। अब इसमें कुछ नियम है कि यदि डी का वैल्यू यदि बड़ा है 0 से, इसका भी कुछ प्रकृति है, कुछ लक्षण है। डी का वैल्यू 0 के बराबर है, इसका भी वैल्यू है कुछ, और डी 0 से छोटा रहेगा, इसका भी कुछ लक्षण है। अब हम लोग जानेंगे इसका लक्षण क्या है। यहां तक तो निकाल सकते हैं। इसके बाद यदि क्वेश्चन में कह देगा कि इसका प्रकृति बताइए, यदि मूल संभव है तो मूल्य निकालिए। अब हम लोग जानेंगे कि इसका प्रकृति। तो सबसे पहले इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम बताएंगे। अब आगे आइए, अब क्या है, आज इस चैप्टर को हम लोग फिनिश करेंगे। अब जानना है कि देखिए अब इसमें क्या कंडीशन है, 3 कंडीशन जो विविधता निकालते हैं। चूंकि डी जो है बड़ा रहेगा, 0 से बड़ा रहेगा, डी बड़ा रहेगा 0 से, तब मूल्य क्या होगा
मूल वास्तविक होगा। क्या होगा? वास्तविक और असमान। असमान होगा मतलब मूल जो आएगा समान नहीं रहेगा, अलग अलग रहेगा, लेकिन उसको वास्तविक कहेंगे। क्यों? क्योंकि 0 से बड़ा आएगा, असमान होगा। ये प्रकृति जब बताना है लक्षण, विविधकर का लक्षण है, डी विविधकर का होगा। इसके बाद पहला ये हो गया। दूसरा कंडीशन, जब डी बड़ा रहे या फिर जब डी बराबर 0, ये देखिए 0 के बराबर है, तब मूल क्या होगा? मूल वास्तविक तो ये भी होगा और समान होगा, क्योंकि एक जैसा आएगा, मूल समान होगा। ठीक है। उसके बाद आइए, जब डी 0 से छोटा रहेगा यानी माइनस में आ जाएगा, तब क्या करेंगे? तब मूल काल्पनिक होगा, कोई वास्तविक भी नहीं होगा, काल्पनिक होगा। क्या होगा? काल्पनिक होगा। और इसमें क्या होगा? अतः मूल इसमें क्या होगा? मूल संभव नहीं है, कोई मूल नहीं निकलेगा, संभव नहीं है। ये 3 कंडीशन आपको याद रखना है कि जब विविधता निकालेंगे तो क्या होगा, प्रकृति क्या होगा, 0 से बड़ा आया है कि 0 के बराबर आया है कि 0 से छोटा आया है। यदि 0 से बड़ा रहेगा तो लिखेंगे मूल वास्तविक और असमान होगा। यदि d 0 के बराबर आएगा तो मूल वास्तविक और समान होगा। यदि d 0 से क्या आएगा? छोटा आएगा, तब मूल काल्पनिक होगा, यानी उसको फिर निकाला नहीं जा सकता, मूल संभव नहीं है। अब हम लोग क्वेश्चन से जानेंगे। इसको जो नोट करना चाहते हो जल्दी से नोट कीजिए। अब ये क्वेश्चन से हम लोग जानते हैं। ये क्वेश्चन ले लेते हो, जिसे क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 बराबर 0, ये इक्वेशन है। तब सबसे पहले क्या करेंगे? क्वेश्चन में दिया हुआ है कि विवेचक निकाले। क्या निकाले? विवेचक, इसी को विविधकर कहेंगे, यानी डी। और बोलेगा कि मूलों की प्रकृति बताइए, क्या लक्षण है, यानी 3 लक्षण है, जिसमें से कौन लक्षण है? मूलों की प्रकृति। और तीसरा, यदि मूल संभव है तो मूल निकाल है। ये समझ में आ गया? तब क्या करना है? सबसे पहले क्या बोला गया? पहले हम लोग जानेंगे, पहले यहां से पता कीजिए। ए का वैल्यू 2, बी बराबर -3, सी बराबर 6, ये आ गया। इसके बाद निकालना विवेचक, विवेचक जिसको डी से, कैपिटल डी से डिनोट करेंगे। क्या होता है फॉर्मूला? बी स्क्वायर माइनस 4ac। निकालिए बी स्क्वायर, बी का वैल्यू क्या? -3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ये में कितना है? 2, सी में 6, -3 का स्क्वायर 9, माइनस 4 दूना 8, 6 48। आप घटाइए -48, देखिए साइन माइनस हो जाएगा, क्या कितने बड़ा संख्या माइनस में, 18 9 9, -39। यहां तक निकाल सकते हैं। उसके बाद क्या पढ़े थे? मूलों की प्रकृति लिखना है। मूलों की प्रकृति, प्रकृति में क्या बताएंगे? लक्षण में कि देखिए डी का वैल्यू क्या आया? 0 से छोटा है, 0 से छोटा है, नेगेटिव में आ गया, तो लिखेंगे डी लेस देन 0। चूंकि डी लेस देन 0, 0 से छोटा है, तब मूल क्या होगा? मूल काल्पनिक, काल्पनिक होगा। लिख देना। आता काल्पनिक होगा तो इसका मूल संभव नहीं आता, इनका मूल
संभव नहीं है। अब जो एक संभव है वो क्वेश्चन लेते हैं, जल्दी से नोट कीजिए। मूल निकलता तो निकाल देंगे, लेकिन यहीं तक है। विवेचक बोला, विवेचक निकाल लिए, प्रकृति बोला, प्रकृति निकाल लिए, मूल्य नहीं निकला। क्यों? क्योंकि हम लक्षण में बताए हैं कि जब 0 से छोटा हो जाएगा डी का वैल्यू तो उसका मूल काल्पनिक होगा, यानी मूल संभव नहीं है। नोट कीजिए जल्दी से। अब इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें क्या कहा है। इसमें भी वही कंडीशन है, विवेचक निकालिए, मूलों की प्रकृति बताइए और मूल यदि संभव है तो मूल्य निकालिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से निकालिए। यहाँ से ए बराबर 3, बी बराबर -5, सी बराबर 2, यहाँ तक निकाल सकते हैं। उसके बाद क्या बोले, विवेचक। विवेचक एक और नाम है विविधकर, ध्यान रखना, कैपिटल डी। क्या होता है फॉर्मूला, b² - 4ac। बी में कितना है, -5 का स्क्वायर -4 इंटू ए में 3 इंटू सी में 2, 25 हो गया, -4 तिया 12, 12 दूना 24, ये आया, घटाइए 1 आया। अब यहाँ ध्यान दीजिए, 1 आया यानी 0 से बड़ा है। तब प्रकृति बताइए इसका, प्रकृति क्या हो जाएगा, डी ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा है डी, है ना बड़ा। तब मूल क्या होगा, मूल तो पहले वास्तविक होगा, हम लिखा दिए हैं वास्तविक, और क्या होगा, असमान होगा, अलग अलग आएगा, असमान होगा, असमान होगा। यहाँ तक हो गया। अब उसके बाद मूल यदि संभव है तो मूल निकालिए। अब मूल तो संभव है क्योंकि मूल वास्तविक होगा और असमान होगा, तब मूल्य निकालिए, मूल्य। तो मूल्य यहाँ क्या है, चर x, यानी x का वैल्यू निकलेगा। अब यहाँ ध्यान देना फार्मूला क्या होता है मूल्य निकालने के लिए, -b + -√d/2a। ये फार्मूला आप लोग को आज रखना होगा, मूल्य यदि निकालना है तब। लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको बनाना अनिवार्य है। अच्छा रिजल्ट पाना है तो ये चैप्टर को छोड़ना नहीं पड़ेगा। अब आ जाइए -b, b के जगह पर क्या है, -5 + √d, d का मतलब विविध कर, जो निकाले 1/2 इंटू ये का वैल्यू क्या है 3। अब ध्यान दीजिए, प्लस √1 का वर्गमूल यदि निकालेंगे तो 1 नहीं आएगा, 3 दूना 6। अब यहाँ देखिए कुछ कंडीशन है, 5 ± 1 ये है, तो क्या हो जाएगा इसमें क्या हो जाएगा, एक बार क्या लेंगे प्लस में, एक बार माइनस में। प्लस माइनस का मतलब एक बार प्लस को लीजिए, तो लीजिए प्लस को, क्या लिए 5, एक बार +1/6, एक बार 5 - 1/6, ये ले लिए। 5 और 1 6/6, 5 में गया 4/6, काटिए 6 का 6 1 आया, 2 दूना 4, 2 तिया 6, यानी 1, 2/3 मूल्य निकला। बोले मूल्य असमान होगा, देखिए एक समान नहीं, यहाँ समान है और वास्तविक है, पॉजिटिव है, 0 से बड़ा है, तो ये मूल्य निकल गया। बस यही ला के छोड़ देना है। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, जल्दी से नोट कीजिए। इस तरह से जितना सारा क्वेश्चन है बन जाएगा। उसके बाद जो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कर लीजिए, और जो अभी तक नहीं जोड़े उसको जोड़ने का प्रयास कीजिए। हम क्रैश कोर्स करवा रहे हैं, 40 दिन का दिए हैं, उसमें से कम लगेगा, फिर भी जहाँ तक होगा मेरा कोशिश रहेगा। उसके बाद कुछ दिन हम लोग लगभग 10 से 15 दिन साइंस पर लगेंगे, उसके बाद आप लोग का एग्ज़ाम आ जाएगा।